स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एनसीईआरटी की 3 एक्सरसाइजेस होमवर्क दी थी। फर्स्ट फिर भी आप कर चुके हो, मैंने डिस्कस नहीं किया अभी तक कोई भी। तो आज हम तीनों एक्सरसाइज में जो मैंने होमवर्क दिया था, आज उसको पहले डिस्कस करेंगे, देन वील सी कि आगे क्या करना है। सो 3 एक्सरसाइज जो थी उसमें आपके पास है रैशनल नंबर्स का बेसिक, इरैशनल नंबर्स का बेसिक और किस तरह से आप प्रोसीड करते हो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज एग्जांपल्स के साथ। फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने। फर्स्ट एग्जांपल आपको क्या कह रहा है, सामने ध्यान दीजिए। फर्स्ट एग्जांपल में सामने ले आता हूं एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं? कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बताइए। यस, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, फॉल्स, बिकॉज जीरो इज नॉट नेचुरल। बस इसका उल्टा स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये ट्रू होगा, ठीक है कि नहीं? इसका बी पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। एवरी इंटीजर, किसी भी इंटीजर को आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हो? एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला -2 को आप -2/1 लिख सकते हो। 5, इसको 5/1 लिख सकते हो, ठीक है? सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये हो जाएगा ट्रू। तीसरे पे आते हैं। तीसरा, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। उसका रीजन, फॉर एग्जाम्पल 3/2 is rational but not an integer। बात समझ में आ गई बेटा? हम ऐसे ही करेंगे, जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, उसके बाद एनसीईआरटी का पूरा प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ये क्लियर है? किसी को अगर और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। एनसीईआरटी का दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। दो टर्म्स के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। किसके बीच में? 1 and 2 के बीच में। 1 and 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स। क्या टेक्निक बताई थी आपको? जितना निकालना हो उसको 1 से ऐड करो और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। याद है? कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 5। तो किससे करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सो 1 को आप लिखोगे 1 into 6/6, मतलब इसको लिखोगे 6/6। 2 को लिखोगे 2 into 6/6, ये हो गया 12/6। Therefore 5 rational numbers between 1 and 2 are, यहां से एक एक बढ़ाते जाओ, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। क्लियर सबको? सर जी बेटा। सर आपने ये 6 से कैसे किया? बेटे क्या बताया था आपको जितने रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हो, सपोज 5 इंसर्ट करने हैं तो एक उसमें ऐड करो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 4 रैशनल नंबर चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ओके सर। ठीक है? हाँ बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे? सेम था, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। लेट्स प्रोसीड विद एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 नहीं है, एक्सरसाइज है सीधा। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। 4 छोटे छोटे प्यारे प्यारे से लप्पू झप्पू क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस, लेट्स डिस्कस दीज 4। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? लिख सकते हो। यस, इट इज अ रैशनल नंबर। यस, इट कैन बी रिटन
as 0/1, which is of the form P by Q for Q not equal to 0. ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है. यहां तक क्लियर? पहला. सेकंड पे आ जाओ. फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 7 से. सो 3 and 4 यहां कर देता हूं, अगले पेज पे कर देता हूं. क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड का आंसर कैसे लिखोगे आप? आंसर नंबर 2, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. सो 3 को आप लिखोगे 3 into 7/7, बन गया 21/7. और 4 को लिखोगे 4 into 7/7, that is 28/7. Therefore 6 rational numbers between 3 and 4 are कौन कौन से? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7. Got it? हाँ बेटा दिखाओ. 3 and 4 10 से. हाँ हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. फिर उसमें ज्यादा आ जाएंगे ना, तो आपकी कॉल है, जैसे मर्जी करो, पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सेम नंबर से करना है. 6 से ज्यादा करना है, ताकि आपका उतने नंबर्स कम से कम आपके बीच के आ जाए. ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे. आप 6 से करो, 10 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 6 से ज्यादा ही होना चाहिए. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5. 3/5 and 4/5. आंसर नंबर 3. 3/5 and 4/5 बोला. और कितने रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं? 5 रैशनल नंबर्स. तो बेटा पहला काम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, जो कि ऑलरेडी है. तो हमारा आधा काम तो क्वेश्चन ने करके दे दिया. अब हमें कितने इंसर्ट करने थे? 6, 5. तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो. तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सो 3/5 आपका बन जाएगा 18/30. ये इसको 6 से करोगे, ये बन जाएगा 24/30. Therefore 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are कौन कौन से? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. आगे के भी ले सकते हो आप चाहो तो, कोई मना नहीं है. ठीक है, कोई भी ले लो, बीच के होने चाहिए. बिल्कुल हो सकता है बेटा. अब ये क्वेश्चन है, इसमें तो मेरे ख्याल से 2 से या 3 से भी हो जाएगा. 3 से करूंगा अगर, तो ये 9/15 आएगा, और वो आ जाएगा 4 3 से 12/15. 9 और 12 के बीच में 3 होते हैं, नहीं होगा. तो मैंने 6 से 4 से करूं अगर, तो ये आ गया 12/5, और ये आ गया 16/5. 16/5, एक मिनट, 23. ये तो बीच के एग्जैक्ट आ रहे हैं, ये तो बीच के एग्जैक्ट आ रहे हैं. मेरे को लगा वो 28 है, गलत दिख रहा था, इधर से ग्लेयर पड़ रहा था. वो 24 है, तो यही 5 बनेंगे. आप 7 से करो, 8 से करो, 10 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच के होने चाहिए बस. ठीक है, नेक्स्ट. State whether the following statements are true or false. Give reasons. Every natural number is a whole number. ये होगा true. अभी पीछे किया था, ये होगा true. Reason बताओ. Yes, natural numbers include only all the positive integers except 0. While whole numbers include all positive integers including 0. So every natural number is a whole number. But every whole number is not a natural number. Every integer is a whole number? No. Negative नहीं होते. ठीक है, इसका हो गया false. Because negative numbers are not whole numbers. अगला, every rational number is a whole number. ओए, every rational is a whole नहीं, every whole is a rational true होता. Every rational number is a whole number is false.
because rational number, because whole number, because denominator of whole number is 1, only 1. जी बेटा, सर ये दोबारा समझाना थर्ड वाला। थर्ड वाला बेटे पहले इसके एग्जाम्पल से समझाता हूं। मुझे एक बात बता, कोई एक रैशनल नंबर ले रहा हूं 3/4, क्या ये होल नंबर है? नहीं है, तो खत्म हो गया, फॉल्स हो गया। रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर भी होता है, होल नंबर का डिनोमिनेटर सिर्फ 1 होता है। अगर ये स्टेटमेंट उल्टी होती, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, वो ठीक था, वो ठीक था। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल, वो ठीक है। एवरी रैशनल इज होल, वो फॉल्स है। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाए नेक्स्ट पे। ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज। आ जाते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। पहले इसके एग्जांपल्स। सर जी बेटा, मुझे एक्सरसाइज नंबर 3 में डाउट। आ रहा हूं बेटा, सारे डिस्कस कर रहा हूं, टेंशन क्यों ले रही है? सब तीनों डिस्कस करूंगा। नंबर लाइन मैंने आज करानी है, तो नंबर लाइन मैंने आपको बोला था, नंबर लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन छोड़ देना, वो आज करेंगे हम। आज अगर टाइम मिला तो, नहीं तो अगली क्लास में करेंगे, देखते हैं जैसा भी होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ट्रू फॉल्स वाला है ना, कर सकते हैं। या नंबर लाइन साथ साथ पहले कर ले, हाथों हाथ निपटाते हुए चलते हैं, सो दैट वी आर नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग। नंबर लाइन, अपना वो कंपास खोलो, मैंने आज बोला था ना लाने के लिए। कंपास और पेंसिल बॉक्स निकाल लीजिए, इससे डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये हमने नहीं किया था, लोकेट √2 इन ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस नहीं किए थे, इनको करते हैं। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, देन यू डू इट। हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं, अभी आप फ्री हैंड से कर लो, स्केल तो होगा, अड़ोस पड़ोस से शेयर हो जाएगा। सामने ध्यान दो, सबसे पहले मेथड समझो। √2 ऑन अ नंबर लाइन, √2 ऑन अ नंबर लाइन आप कैसे प्लॉट करोगे? सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, समझोगे पहले बेटा? सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के बाद इसमें मार्किंग्स करो 1 सेंटीमीटर ईच। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले मार्किंग्स करोगे। मार्किंग्स करने के बाद हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। आपको √2 चाहिए। अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये कितना बन जाएगा? √2 यूनिट्स। यस और नो? पाइथागोरस आती है ना? सो मतलब अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 2 चाहिए, तो 1 से आप परपेंडिकुलर प्लॉट करोगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता है? कैसे ड्रॉ करते हैं? कैसे ड्रॉ करते हैं? आता है, कंपास से करना आता है। एक बार मैं दोबारा समझाता हूं, देखो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप कंपास लीजिए, प्लीज सामने देखिएगा। कंपास लीजिए, कंपास लेने के बाद इधर से रख के इसको ऐसे घुमा दीजिए, एक कर्व आर्क बना दीजिए। एक आर्क बनाने के बाद सेम उसमें रख के, इधर रख के एक कट, सेम रख के दूसरा कट। 2 कट लेने के बाद उतनी आर्क रख के यहां पे एक कट, इधर से एक और कट, ज्वाइन कर दीजिए, परपेंडिकुलर बन जाएगा। जैसे मर्जी कर ले। पूरा लेने के बाद कैसे बनाया था? मतलब जैसा मर्जी ले ले बेटा, 90 डिग्री बनाना है तुम्हें। 90 डिग्री बनाने के लिए अब एक टेक्निक तो ये हो गई, दोबारा समझो सब लोग। ऑनलाइन वालों सब ध्यान से सुनो बेटा, कंपास नहीं है इसमें, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला परपेंडिकुलर बनाने के लिए सबसे पहले आप यहां से एक आर्क बनाइए। 2 तरीके बता रहा हूं, देखो इधर। पहले एक जो मैं बता रहा हूं, फिर एक जो भैया ने बोला वो वाला भी मेथड बताता हूं। सामने ध्यान दो, स्कूल में आपके कौन सा करा है ना, बता देना। दोनों ठीक है। सपोज करो मैंने यहां से एक आर्क ली, यहां से एक आर्क ली, इस सेम आर्क को रखे हुए, सेम कंपास खोल के इधर एक कट लगाया, फिर एक इधर कट लगाया, ये 2 कट्स लगाए, फॉलोड बाय इधर से एक कट और इधर से एक कट, ज्वाइन कर दो, 90 डिग्री बन गया। ऐसे किया आपने स्कूल में या कोई और तरीका करा? आपको डी से करा दिया सीधा? आपको कैसे कराया स्कूल में? आपको कैसे कराया स्कूल में?
ऑनलाइन आप लोगों ने स्कूल में कैसे किया बेटा? कंपास से किया है, डी से किया है? हाँ जी, कंपास से ही करेंगे। हाँ चलो कंपास से समझ लो यार, कंपास से समझ लो। डी से तो बना ही लोगे, डी से तो सिंपल डी रखो और 90 डिग्री जोड़ दो, ठीक है ना। कंपास से तो बना, कंपास से समझ में आ गया कैसे करना है। दोबारा इस लाइन पे अगर मुझे परपेंडिकुलर डालना है, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक कर्व बनाया, उतना ही कर्व रख के, उतना ही कंपास खोल के, सेम कंपास खोल के, जितनी ये वाली लेंथ है, जितना ये कंपास खोला था, इतना ही कंपास खोल के इधर एक आर्क, फिर एक और आर्क, फिर इधर रख के एक आर्क, इधर रख के एक और आर्क, दोनों को ज्वाइन कर दो, परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ जी बेटा, बता रहा हूं, सुन 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 सुन, ध्यान से सुन। मैं अब सेंटर के साथ नाम लिखता हूं। ये एक स्ट्रेट लाइन, ये ओ पॉइंट है, इससे, या ये 1 पॉइंट है, इससे तेरे को परपेंडिकुलर डालना है। आपने रखा सेंटर, रखा ओ इस पे, मतलब कंपास का सेंटर रखा यहां पे, एंड एक आर्क प्लॉट कर दी। ये सेंटर और ये एक आर्क, इतना मानती है बेटा? फिर सेम लेंथ रख के इधर सेंटर रखो, इस पॉइंट पे सेंटर रखा, आर्क लगाई, सेम लेंथ जितनी पहले थी। फिर इसको सेंटर रखा C2, फिर से आर्क लगाई। पहले C2 फिर C3, ये C1, पहला सेंटर रखना है यहां पे, एक आर्क प्लॉट करनी है, फिर सेंटर रखना है यहां पे, एक आर्क प्लॉट करनी है, फिर सेंटर रखना है C3 पे, एक और आर्क प्लॉट करनी है। अब C3 से एक आर्क, C4 से एक आर्क, ज्वाइन हो जाए, ज्वाइन कर दो। आई समझ? सर ये आर्क वाला दोबारा समझाना क्लास को। देखो ध्यान से, आर्क वाला दोबारा देखो बेटा, ध्यान से देखो, इसको रब कर दो। अब सब लोग साथ साथ बनाओ, रजिस्टर खोलो, साथ साथ बनाओ, इजी होगा। मेरे साथ साथ बनाओ, ऑनलाइन वाले बच्चों सब लोग साथ में बनाओगे बेटा, ऐसे बनेगा नहीं, सब लोग साथ में बनाओ। पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बना के मार्किंग्स करो, 0 1 2 3 4, इतनी मार्किंग्स हो जाएंगी। फटाफट साथ साथ मार्किंग करो, मार्किंग करो। 1 मेरे स्कूल में बोला है कि ये बीच में जो मार्किंग है उसमें 1 सेंटीमीटर नहीं छोड़ के उससे ज्यादा सेंटीमीटर का गैप छोड़ो। बेटा 1 सेंटीमीटर छोड़ोगे तभी तो √2 आएगा। मैम कह रही थी कि 2 या 3 सेंटीमीटर बीच में छोड़ के बनाओ, ताकि जब आप ड्रॉ करोगे कंपास से तो वो शादी ना लगे। √2 यूनिट्स को बनाने के लिए आप अलग लेंथ कैसे ले सकते हो? ठीक तो होना चाहिए ना। आप खुद बताओ बेटा, अगर मैं इस लेंथ को 1 की जगह कुछ और ले लूंगा, ये भी कुछ और हो जाएगी, तो ये तो √2 थोड़ी ना रहेगी, ये तो वैल्यू बदल जाएगी बेटा। शैबी और उसके चक्कर में मैग्नीफाई 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है, उसको शैबी ना करने के चक्कर में आप 1 मीटर थोड़ी ना ले लोगे, रहेगा तो वही लेंथ। हाँ किसके लिए बता रहा हूं, यहां तक आया पहले, मैं अभी बना के दिखाता हूं रजिस्टर में तेरे को। हाँ स्केल के बिना नहीं बनेगा, स्केल तो चाहिए ही ना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के लिए, वो तो चाहिए, बिना स्केल के कैसे बनाएगा। अब ये बनाने के बाद ध्यान दीजिए, अब आप सब लोग, ये लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर, अब आप सेंटर रखिए, मैं यहां रख रहा हूं, लिख रहा हूं साथ में, टेकिंग 1 एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। 1 को सेंटर रख के आर्क बनाओ, ये 1 को सेंटर रखा, एक आर्क बना लो, 1 को सेंटर रखा, एक आर्क बना ली, बनाओ। 1 को सेंटर रख के एक आर्क बनाओ, 1 को सेंटर रख के एक आर्क बनाओ। ओए ये कैसे बना रहा है? आर्क कंपास से बनेगी, हाथ से बना रहा है तू, बहुत बढ़िया। 1 को सेंटर रख के आर्क बनाओ, कर्व करो, बोलो बेटा। 1 पे कंपास रख के फिर हमें हाँ जी हाँ जी, 1 पे रखो,
1 पे कंपास रखो, वो उसका पॉइंटेड एंड, और थोड़ा सा लेंथ खोल के एक कर्वेचर बना दो पेंसिल से, ओके सर। वो बन गया। यस सर। अब रुको, कंपास को हिलाना नहीं, कीपिंग कंपास एज इट इज, टेक सेंटर C1, इसको मैं C1 नाम दे देता हूं, एंड ड्रॉ आर्क इंटरसेक्टिंग previous arc. Let the point we get is C2. C1 पे सेंटर रख के सेम आर्क जो पहले आपने ली उतना कंपास रख के यू कट मंगाओ, ये पॉइंट निकाल लो C2। सेम आर्क लेंथ रख के C2 बना लिया। क्या ये आ गया यहां तक? यस। अब अभी भी कंपास मत हिलाओ, कीपिंग कंपास as it is, make an arc from C2 intersecting the original arc. Let the point we get is C3. सेम कंपास रख के C2 से एक और आर्क बना दी, वो मान लिया C3। ये समझ में आता है? 3 स्टेप्स दोबारा, 1 पे रख के एक आर्क बनाई, सेम कंपास रख के C1 पे रख के C2 पे एक आर्क बनाई, C2 पे रख के एक और आर्क बनाई, तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गए C2 C3। अब कंपास को जैसे मर्जी कर लो, अब कंपास को जैसे मर्जी कर लो। अब क्या करोगे? टेक सेंटर C2 and draw an arc of any radius and from C3 draw an arc of same radius so that both the arcs intersect. C2 से कोई कंपास खोला, C2 से एक आर्क बनाई, सेम लेंथ में C3 से एक आर्क बनाई, सेम लेंथ में पहले C2 से आर्क बनाई, फिर C3 से आर्क बनाई। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट आ गया P। वी गेट पॉइंट P, जॉइन पॉइंट 1 विद P। 1 को P से ज्वाइन कर दो, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया परपेंडिकुलर बनाना? ये पहले किया नहीं हुआ क्या तुमने? करा हुआ है ना, बचपन में किया हुआ है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, किया हुआ है ये। 1 पे रखा, बीच में कंपास हिल गया होगा बेटा, बीच में कंपास हिल गया होगा। दोबारा मेथड समझो, दोबारा मेथड समझो। एक कंपास खोल के पहले एक कर्वेचर बनाओ, C1 पे रख के सेम C2 पे कट करो, C3 पे कट करो, फिर कोई भी कंपास का रेडियस खोल के C3 से और C2 से दोनों से कर्व बना के पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को ज्वाइन करो, परपेंडिकुलर बन गया। यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। ऑनलाइन सबको आ गया समझ? यस सर। अब आप क्या करो, ध्यान से सुनना। ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर बनना। मेरे को लगा था ये तुम्हें आता होगा क्योंकि ये 9th में था, ये कोर्स 8th में था ये सिलेबस में। अब आ जाते हैं आगे। मेरे पास ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अब इस डायग्राम पे ध्यान दो। आपको 1 सेंटीमीटर लेंथ मिल चुकी है। हाइट आपको कितनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। हाइट आपको कितनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर।
इस लाइन पे स्केल से 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो। यूजिंग स्केल, ड्रॉ 1 सेंटीमीटर ऑन परपेंडिकुलर लाइन। लेट द पॉइंट बी M। यहां तक आ गया, इस पॉइंट को मैंने M नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने M नाम दे दिया। जॉइन OM, O से M को ज्वाइन कर दो, O से M को ज्वाइन कर दो, O से M को ज्वाइन कर दो। ठीक है, यहां तक समझ में आया? थोड़ी जगह बना लेता हूं मैं। बात नहीं बेटे, O से M को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब O से M को ज्वाइन करने के बाद जो OM लेंथ आ गई वो क्या आ गई? जो OM लेंथ आ गई वो क्या आ गई? √2। ये 1, ये 1, ये √2। टेकिंग सेंटर O, रेडियस OM, रेडियस OM, draw an arc which intersects the number line. On number line, we get √2। मतलब O पे सेंटर रख के M को ज्वाइन करो और एक आर्क बना दो। जहां पे वो ज्वाइन होगा ये लेंथ कितनी हो जाएगी? √2। ठीक है, क्योंकि O से M की, देखो कंपास का मतलब क्या होता है? सुनो इधर, इधर सुनो, ये कंपास है, ये कुछ लेंथ है। अब मैं इस लेंथ से जितना घूमूंगा वो बराबर लेंथ ही रहेगी ना। तो O से M को मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो ये लेंथ कितनी हो गई? √2। अब जब घूमूंगा तो हर तरफ लेंथ कितनी रहेगी? √2 ही रहेगी ना। तो जहां पे नंबर लाइन को कट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा? √2 लेंथ का होगा ना। दोबारा बेटा, O से M को ज्वाइन करेगा, ये कर्वेचर 1 पे कैसे आएगा? चेक कर रहा हूं मैं तेरा। यहां तक समझ में आया सबको? एक बार प्लीज इसके स्टेप्स लिख लो एक जगह। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, मेरे पास ये है स्केल। इसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगा स्ट्रेट लाइन। ये मैंने बनाई स्ट्रेट लाइन, प्रॉपर डार्क, अप्सरा डार्क, डार्क। यहां पे बनाओ 0, ये हो गया 0। अब 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे मार्किंग्स कर लो, 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे मार्किंग करो। ये हो गया 1, 2, 3, 4। तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आता है? ऑनलाइन सबको नजर आ रहा है बेटा? यस। ओके, अब मैं खोलूंगा कंपास। इस कंपास पे आते हैं। कोई शार्पन पेंसिल है? चल छोड़ 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 छोड़। इस कंपास में मैंने क्या बोला? इसको खोला, कोई भी आर्क पहले 1 सेंटीमीटर से परपेंडिकुलर डालना है। तो 1 सेंटीमीटर को लिया सेंटर, 1 सेंटीमीटर को लिया सेंटर। कितनी मर्जी बड़ी आर्क ले लो, तुम्हारी इच्छा है, कोई टेंशन नहीं है कि छोटी होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए। एक आर्क ली और ये ऐसे बना दी, ये एक आर्क बना दी मैंने यहां पे। ठीक है, रबर दे बेटा, तूने ऊपर गंद मचाया हुआ, एक रबर दे। तो एक आर्क ली और उसको मैंने आर्क फॉर्म कर दी। एक बार दोबारा कर देता हूं, ध्यान दो।
मैंने क्या किया, 1 सेंटर लिया और एक आर्क फॉर्म कर दी। ठीक है, मेक श्योर पेन ये स्ट्रेट रहे। अब सेम रेडियस रख के ये इधर एक आर्क, इधर एक और आर्क। अब इसी आर्क को चाहे आप आगे एक्सटेंड कर लो, एक ये आर्क इधर रख के एक और आर्क, 1 को इससे ज्वाइन करो, ये रहा 1, इससे ज्वाइन करो, ये बन गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब सही बना। दोबारा बेटा 1 से, अब हमें जब चाहिए, जब हमें √2 बनाना है तो दिस इज 1 एंड दिस हैज टू बी √2 नाउ। सो इफ दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो मुझे ओरिजिन से या सेंटर से 1 सेंटीमीटर आगे जाना पड़ेगा ना, मुझे परपेंडिकुलर वहां से डालना पड़ेगा ना। तो 0 से परपेंडिकुलर डाल रहा था। ठीक है, जब तू आगे ही नहीं गया तो कैसे होगा। ठीक है, अब स्केल से इस पे 1 सेंटीमीटर मार्क कर लो, स्केल से इस पे 1 सेंटीमीटर मार्क कर लो, लाइन पे 7 पे रखा मैंने, 7 से 6 पे मार्क कर लेता हूं, ये आ गया 1 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ये हो गया M पॉइंट, जो मैंने यहां पे सामने M पॉइंट लिया। अब O से M ज्वाइन करो, ये √2 की लेंथ आ गई, M से O ये √2 की लेंथ आ गई। सो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस बिकम्स √2। ओके, अब कंपास पकड़ो, O सेंटर रखो O पे, M पॉइंट पे ये कंपास का दूसरा एंड, और ये लाइन को नीचे खींच दो, जहां पे ये कट करेगा, ये पॉइंट, ये लेंथ कितनी बन गई, √2। अब समझ में आया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल भी कर सकते क्या सिंपल करना बता। 1 मीटर को पहले 1 मीटर रख लिया, ठीक है, इतना बड़ा पर बनाना ही नहीं, छोटा सा। अच्छा तूने क्या 1 मीटर रख लिया, फिर 1 मीटर नीचे रख ली, फिर यहाँ पे 90 डिग्री स्ट्रेट हो गया। 90 कैसे बनाएगा, इसी सीधा हाथ से नहीं बेटा, परपेंडिकुलर प्लॉट करना पड़ेगा ना, या फिर डी से करो, पर वो पेपर में नहीं करना होता है डी से, पेपर में कंपास से करना होता है। ठीक है बेटा, वो सर्कल मैंने जान के बड़ा बनाया ताकि आपको नजर आए। सो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप छोटा सर्कल बनाओ बड़ा सर्कल बनाओ, यहां से जिस भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालना है यार, परपेंडिकुलर डालने का सिंपल सा तरीका है, परपेंडिकुलर डालने का सिंपल सा तरीका है, आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, मुझे इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालना है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालना है, मैं इधर से सेंटर रखूंगा, कितना भी आर्क खोलूंगा, यूं गोल घुमा दूंगा, यूं गोल घुमाऊंगा तो क्या होगा, यहां पे रखा तो ये 1, यहां पे रखा तो ये 2, इसको खींचो, इधर पकड़ के इसको खींचो, ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को इससे जोड़ दो, परपेंडिकुलर बन गया। समझ में आई बात। ठीक है, हमारा टारगेट क्या था, परपेंडिकुलर बनाना। अब वो परपेंडिकुलर डी से भी बन सकता है, वो परपेंडिकुलर कंपास से भी बन सकता है। कंपास वाला तो तुमने 8th में किया होगा, 7th में, हाँ किया होगा, ये तो इजी पार्ट है, क्योंकि ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, 60 डिग्री, याद है, ये पॉइंट 60 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट कितना रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा कट लगाया, ये 120 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। 60 और 120 के बिल्कुल मिडल में क्या आएगा, 90 आएगा। मिडल कैसे निकालते हो, इंटरसेक्टिंग ऐसे ही बनाते हो ना। समझ में आ गया, याद आ गया। ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा, यस सर। सबको दिख रहा है, ऑनलाइन वालों आप सबको नजर आ रहा है बेटा, क्लियर। तो दोबारा से मैंने क्या किया, सबसे पहले ओ लिया, ओ से 1 का पॉइंट बनाया, 1 का बनाने के बाद मैंने 1 से परपेंडिकुलर डालना है, तो 1 से सेंटर लिया, आगे खींचा, आर्क लगाई, आर्क लगाने के बाद उसी आर्क से इधर और इधर कट किया और उसको बाइसेक्ट करके 90 डिग्री एंगल बना दिया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आपको क्लियर बेटा, आप सबको क्लियर, ऑनलाइन पक्का सबको क्लियर बेटा, लो बेटा यहां तक अब समझ में आ गया अच्छे से। हाँ भाई बेबी डॉल अब क्लियर है, बिटिया आपको क्लियर है, बबल सिंह तेरे को क्लियर है। ऐसे गलत बनेगा, whenever you are plotting perpendiculars make sure that your copy is absolutely straight.
अब नोटिस करो, मैंने जब यूज कर रहा था तो मैंने फोल्ड कर ली थी और उसको ऐसे पेज पे रखा जो बिल्कुल सीधा होता है। अगर वो हल्की भी कर्व होगी आपके उसमें फर्क आएगा। तो इट हैज टू बी स्ट्रेट। ठीक है, समझ में आ गया? करोगे घर पे प्रैक्टिस इसकी? ऑनलाइन सबको क्लियर? अब आ जाते हैं अगले पे। प्लीज पे अटेंशन। अगला है √3। हाँ जी बेटा, एक मिनट। अब आ जाते हैं √3 और नंबर लाइन। ध्यान दे बेटा, सब लोग ध्यान देंगे। √3 और नंबर लाइन कैसे बनेगा? √3 और नंबर लाइन, ध्यान दे बेटा सब लोग। √3 नंबर लाइन पे कैसे बनाओगे? √3 के लिए क्या चाहिए होगा? √3 ये रहा √3। प्लीज समझो, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपनी अप्रोच को क्लियर करो, उसके बाद स्टार्ट करना है। √3 का मतलब क्या हुआ? √3 का मतलब हुआ, इसमें देखो कोई होल स्क्वायर है जो इसके अंदर ही हो? 1 है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है। 2 तो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, कोई बात नहीं, 1 तो है। 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यस और नो? 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, रुकना नहीं, समझो पहले। 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यही होगा। अब मैं जान के थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको नजर आए अच्छे से। 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर मतलब, अब पाइथागोरस में एक साइड अगर 1 हो और दूसरी साइड अगर √2 हो तो काम हो जाएगा। एक साइड अगर 1 हो और दूसरी साइड √2 हो तो काम हो जाएगा। तरीका देखो, प्लीज ध्यान देना। बबल सिंह बेटा सामने ध्यान दे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। सर जी बेटा, सर वीडियो ब्लर हो रही है। ओके, एक मिनट मैं चेक करता हूं। अब ठीक है? यस सर। ऑटो फोकस ले रहा हूं। सबसे पहले है बेटा, आ रहा हूं। सबसे पहले बेस बनाया। अब ध्यान देना, थोड़ा बड़ा बना बनाऊंगा ताकि आपको दिखे। प्लीज ध्यान देना, ये 0, ये 1, ये 2, थोड़ा और दूर कर देता हूं। ये 1, ये 2। सबसे पहले यहां पे आए, सबसे पहले बनाओ √2। √2 कैसे बनाओगे अभी बताया। √2 बनाने के लिए इधर से कट 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 परपेंडिकुलर, राइट? परपेंडिकुलर प्लॉट करोगे, मान लिया ये 1 आता है, यहां पे 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर। क्या करते हैं इसके बाद? O से इस M पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, कर्वेचर बनाते हैं, ये आ जाता है √2। यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। √2 बना दिया, पहले √2 बनाना पड़ेगा इसके लिए, आगे अभी बताऊंगा, उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। √2 बन गया, √2 बनने के बाद इस पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाओ, क्योंकि देखो बेस में √2 मेरे को मिल चुका है, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर 1 अगर बना दूं तो हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा? बेस में √2 है, परपेंडिकुलर 1 बना दूं तो हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा? √3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा पाइथागोरस से? तो अब क्या करो, इसको सेंटर लेके कर्व बनाओ, 1 2 परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो। √2 से परपेंडिकुलर, √2 बनाने के लिए 1 से परपेंडिकुलर बनाया था, √3 बनाने के लिए √2 से परपेंडिकुलर बनाओ। √2 से परपेंडिकुलर बना के 1 की आर्क काटो, 1 सेंटीमीटर। अब आप इन दोनों को ज्वाइन करो, ये M' पॉइंट बोल दिया। और अब ये कर्वेचर बनाओ, ये आ गया √3। √2 तक पहुंचे, √2 तक पहुंचने के बाद वही 1 का परपेंडिकुलर, ये 1 हो गया। अब हुआ क्या? ये आ गया 1, ये आ गया √2, तो ये क्या बन जाएगा? √3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना बना? √3। समझ में आई बात?
समझ में आई बात? दोबारा बोल बेटे। बेस रूट 2 है, परपेंडिकुलर रूट 1 है। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है ना। क्या बचा? हाँ जी बेटा, 1 सेंटीमीटर लेना है। 1 मीटर कितना बड़ा होता है? 1 मीटर इतना बड़ा होता है। स्केल में 1 सेंटीमीटर होता है बेटा वो। अच्छा वो इंच है। हाँ आप इंच वाला ले लो, कोई बात नहीं। मैं ये सेंटीमीटर कर रहा हूं, अब 1 इंच ये √2 इंच बन जाएगा। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना पर कि ये सेंटीमीटर नहीं ले रहे, आप इंच ले रहे हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा रैंडमली कोई भी नहीं ले सकते, कोई एक पर्टिकुलर लोगे। चाहे 1 सेंटीमीटर लो, चाहे 1 इंच लो, तो आपके पास √2 इंच आ जाएगा। डजंट मैटर। ठीक है। अब सपोज करो √5 को बनाना है। सपोज आपको √5 को बनाना है। ये बहुत सिंपल है। √5 को आप क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब क्या करोगे? सीधा बनाओ, 0 1 2, बेस आ गया आपके पास 2। यहां से आर्क बनाओ, ठा परपेंडिकुलर ऊपर। इसके बाद 1 यूनिट पे कट करो और ये ज्वाइन कर दो। ये बन गया √5। अब O पॉइंट से इधर आर्क लगाओ, ये आ जाएगा √5। अप्रोच समझ में आ गई बेटे? पक्का? श्योर? ऑनलाइन क्लियर सबको? बेटा देख, √5 क्या चाहिए अपने को? √5 को मैं अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। मतलब अगर मैं 1 को ले लूं परपेंडिकुलर और बेस को ले लूं 2, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैंने पहले बेस लिया 2, ये तो सीधा सीधा, फिर इससे परपेंडिकुलर प्लॉट करके ले लिया 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना बन गया? √5। अब ये लेंथ √5 है, कर्वेचर बनाओ, आपके पास कितना आ जाएगा? लेंथ आ जाएगी। क्लियर बेटा? बेटा आपके पास ये लेंथ आई, नंबर लाइन पे तो नहीं आया ना? इस लेंथ को नंबर लाइन पे देखना है तो यहां से यहां पे कंपास रख के नीचे तो आओगे ही ना, क्योंकि आपने तो नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करनी है ना बेटा। हवा में थोड़ी ना प्लॉट करोगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे ना। इसका हाइट कितनी लेनी है? बेटा 1 परपेंडिकुलर और 2 बेस। रट्टे नहीं, लॉजिक से सोचो बेटा। बेस में आपको 2 चाहिए, परपेंडिकुलर 1 चाहिए। आपकी चॉइस है, आप उल्टा भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन, ये 0 या 1 पे हुआ, आपने बोला यहां से ही मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, 1 2 कट। अब यहां पे 2 यूनिट्स ले लो, ये 2 यूनिट्स ले लो, ये 1 यूनिट ले लो। यूनिट मतलब सेंटीमीटर भी ले सकते हो, इंच भी ले सकते हो। तो अब आप इसको ज्वाइन कर दो, कर्व बनाओ, सीधा √5 पे पहुंचोगे। 2 सेंटीमीटर ले लो। देखो बेटा, अगर 1 सेंटीमीटर लोगे तो 2 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, 1 इंच लोगे तो 2 इंच लेना पड़ेगा। जो इसका यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा। और अगर तुम्हारे पास ज्यादा जाइंटिक कंपास आ गए तो 1 मीटर लोगे तो हाइट भी 2 मीटर लेनी पड़ेगी। तो आपकी चॉइस है, जो भी लोगे सेम यूनिट लोगे। ऐसा मत कर देना कि इधर तो सेंटीमीटर ले रहे हो, इधर इंचेस ले रहे हो ना, ई ना चौलबे, एक जैसा ही होगा। समझ में आई? पक्का? मेरे को अगली क्लास में ना ये सारे साफ साफ बने हुए चाहिए, मतलब आप मेरे को क्लैरिटी के साथ दिखाओगे कि ये हमने दोबारा बनाए हैं, और कम से कम 2-2 बार बनाओगे। और ऑनलाइन जो बच्चे हैं, क्लास में आने से पहले मुझे सबकी फोटो चाहिए फोन पे मेरे, कि सर ये हमने खुद बनाए हैं, 2-2 बार, कम से कम 2-2 बार। ठीक है? नहीं आएगा मैं दोबारा समझा दूंगा, बट 2 बार जरूर बनाना। ठीक है? हाँ जी बेटा। सर हमारे स्कूल में ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से समझाया है, तो एक बार उसको जैसे तो आपको भी जैसे उन्होंने हवा में बनवाया, नहीं,
अब मतलब उन्होंने ये √2 लिया, फिर यहां से परपेंडिकुलर बनवाया, फिर ज्वाइन करवा के आगे प्लॉट करवाया, ऐसे कराया। मैम ने पहले एक ग्रीन लाइन बना दी। मैं समझ गया, पहले ये वाला मेथड समझ में आया, पहले बताओ। सर मुझे कंफ्यूजन है। दो हो गए ना मेथड, इसीलिए। चलो एक और मेथड देखो, जो आप कह रहे हो वो मेथड भी देख लो। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। सपोज ये स्ट्रेट लाइन, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, पर वो वाला मेथड पता है कब आसान होता है? जब आप डी से बनाओ। डी यूज किया था ना, तो डी से बनाने में क्योंकि परपेंडिकुलर में टाइम नहीं लगता ना, तो वो फटाफट हवा में भी बन जाता है। इसमें दिक्कत आएगी। अब जैसे 1 आपने √2 बनाना है, तो यहां से परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर कैसे डालोगे? यही कर्वेचर, एक कट, दो कट, बीच में कट, ये आ गया 1। या फिर आप डी यूज कर लो, जैसे आपको स्कूल में बोला है वैसे कर लेना। ये 1, ये 1 ज्वाइन किया, ये आ गया √2, ज्वाइन किया, ये आ गया √2। अब √2 करना है तो यहां से आप कर्व बनाओ, ये √2 आ गया। अब अगर आपको √3 बनाना है तो √2 से यहां से परपेंडिकुलर डाल दो 1 यूनिट का। यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, जब इसको ज्वाइन करोगे, ये 1 यूनिट, ये √2 यूनिट। नहीं ना, इसके कंपास से ही बनाना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा बल्कि। तो ये √3 आ जाएगा, फिर इसको कर्वेचर बना के आप √3 पे जाओगे। तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी स्टिल अगर आपके स्कूल में कोई और मेथड कराया, एक बार आप मेरे को भेजो, मैं चेक कर लूंगा, आपको उस मेथड से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये स्टैंडर्ड मेथड है। स्टैंडर्ड मेथड क्या है, एक बार दोबारा समझो। हाँ जी बेटे, हाँ हाँ कोई बात नहीं। अब इधर देखो, एक बार दोबारा समझो। √2 अगर बनाना है तो सबसे पहले स्ट्रेट गए, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है वहां से परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर डालने का क्या तरीका होता है? कर्वेचर बनाया, एक कट, दो कट, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट ऊपर ले गए, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर ज्वाइन किया, आ गया √2 सेंटीमीटर। तेरे को क्लियर है बेटा अच्छे से? √2 आया, इसको ऐसे नीचे ले जाओ, ये नंबर लाइन पे √2 बन गया। √3 चाहिए तो बेस पे लो √2, परपेंडिकुलर लो 1, ये ज्वाइन करो, कर्वेचर बनाओ, ये आ गया √3। √5 चाहिए, वो बहुत आसान है। √5 के लिए आप बेस और परपेंडिकुलर चेंज कर दो। या तो आप बेस 1 लेके परपेंडिकुलर 2 ले लो, या बेस 2 लेके परपेंडिकुलर 1 ले लो। बेस 1 लेके परपेंडिकुलर 2 ले लो, या बेस 2 लेके परपेंडिकुलर 1 ले लो। हाइपोटेन्यूज जो होगा वो क्या हो जाएगा? √5। इस तरह से करना होता है, ठीक है? तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको आज क्या करना होगा, ये सारा रिपीट करना होगा, सिर्फ नंबर लाइन वाले रिपीट करने होंगे, ठीक है? हम इसी एक्सरसाइज को, एक सेकंड बेटे प्लीज, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? थैंक यू।